लाला मुसा पहुंच चुका है। मैं इस कारवां के मेहमान को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस कारवां की क़यादत करने वाली अजीम कायदा, अजीम लीडर खुशामदीद कहता हूँ। आज ये रावलपिंडी से चलने वाला ये कारवां लाला मूसा की सरजमीन पर पहुंच चुका है। हाँ, मैं सदर शहरी जमहूरियत लाला मूसा जनाब शेख हफीजुल्लाह सदीकी साहब को, जो 3 बार लाला मूसा बल्दिया के चेयरमैन भी रहे हैं और शहरी जमहूरी इत्तेहाद लाला मूसा के सदर भी हैं, मैं उनसे चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान लाला मूसा स्टेज पे तशरीफ ले आएंगे। फैमिलीज को लाला मूसा की सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। तो अजीज ग्रामी, अभी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं अगर इसके भाई अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए, अपने भाइयों की बाजियाबी के लिए और पाकिस्तान के लोगों को बावर कराने चली हैं कि हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों को ये बता दीजिए कि अमेरिका के जा रहे हैं। साबिक यूसी नाज़म, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन नहीं होगी, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिसिंग पर्सन के रिश्तेदार, अजीज़ कारब और कारवान के साथ आने वाले तमाम मेरे भाइयों और लाला मूसा के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। बातें तो आपके सामने आमना मसूद जिंदा साहब ही नहीं करनी है। मैं तो सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए और देखते हुए कि जिस वक्त अदलिया की बहाली के लिए मूवमेंट चल रही थी, मैं उस वक्त सेक्रेटरी बात था और आए दिन हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था और जिसमें मैं देखता था कि हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने जदोजहद शुरू की थी गवर्नमेंट के खिलाफ अपने हकूक को हासिल करने के लिए। और देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई बदनामी का बायस बना हुआ है कि वो अफराद जिनको दिन की रोशनी में, कभी रात की तारीकी में, कभी सफर करते हुए, कभी घर में से, कभी दफ्तरों से, कभी अपने कारोबार करते हुए उनके अजीजों से उनको दूर कर दिया गया। और ये कौन कौन लोग थे? अगर काफिर होते तो हम यकीनन हम सब्र करते, उनके खिलाफ दिलाने जंग करते। हमारे लिए लम्हा फिक्र यही है कि इनको गुमशुदा करने वाले, लापता करने वाले वो कौन लोग हैं? वो हमारे वो हुक्मरान हैं जिन्होंने हमारी कौम को डॉलरों के इवज़ और अपने इक़्तिदार की हविस के इवज़ पेश डाला है। ये जदोजहद वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आमना महसूस है, आप अपने लिए नहीं कर रही हैं, हमें इल्म है। आप जितने लोग आए हैं आप नहीं कर रहे, आप पूरी कौम के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो हक जो हम जैसे लोगों को करना चाहिए था। इतनी बड़ी तंजीमें हैं, साहिब इक़्तिदार तंजीमें हैं, पार्लियामेंट में इतने लोग हैं, लेकिन हमें शर्म आती है कि आप लोग जदोजहद कर रहे हैं। उस हवाले से आपको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है, लेकिन ये खराज तहसीन उस वक्त पूरा होगा, उस वक्त हमारी आंखें ठंडी होंगी जब आखिरी लापता फर्द भी, आखिरी गुमशुदा फर्द भी, वो गुमशुदा नहीं बल्कि वो गुलामों के पास हैं। जब तक वो बाजियाब नहीं होते हम भी सुकून से नहीं रहेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। हमें पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट
آزاد ہے، اور وہ آزاد کس طرح ہوئی ہے؟ پوری قوم نے آزادی دلائی ہے، پوری قوم باہر نکلی ہے، تو آج عدلیہ آزاد نظر آ رہی ہے۔ اور آنے والے وقت میں سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کسی کو غیر قانونی کام کرنے نہیں دیں گے، اور جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں یہ سب کے سب غیر قانونی حراست میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد کے ساتھ ہیں۔ آمنہ مسعود گنجوہ صاحبہ، آپ بہت دلیر عورت ہیں، مجھے پتا ہے جس کے بھائی، خاوند، عزیز و قارب اور دوسرے افراد سب میرے سب سے بہادر لوگ آپ ہیں کہ آپ لوگ اتنی طویل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس امید پہ کر رہے ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، میڈیا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ووکلا کی برادری آپ کے ساتھ ہے، قادر طبقہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں ایک تنظیم، ایک تحریک، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف شانہ بشانہ آپ کے ساتھ جدوجہد کرے گی۔ اور عمران خان تو وہ فرد ہے جو انہی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا، وہ تو پورے یورپ کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، وہ امریکہ کے ایک بات کو بھی ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ انڈیا کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، یہ جو ہمارے حکمران دوسرے حکمران ہیں، یہ حکمران نہیں، یہ در حقیقت ان کے ٹاؤٹ ہیں۔ ہم نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت آئے گا کہ جب انصاف کا بول بالا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی برسرکرار جماعت ہوگی، عمران خان کیا کرے گا، پھر کسی کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، انصاف آپ کی دہلیز پہ پہنچے گا، انشاءاللہ تعالی یہ ہو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ آپ لاہور تشریف لے جا رہی ہیں، ہمارے ساتھی وہاں بھی جائیں گے، اور یہ جدوجہد ہم حکمرانوں کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے کر رہے ہیں، شاید ان کی غیرت جاگ جائے، وہ نوبت نہ آئے کہ جب ہم ان کے گریبانوں کو پکڑیں کہ وہ ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کے سامنے زبان کھولیں بلکہ ہم ان کے گریبانوں کو بھی پکڑ لیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جو جہد کا آغاز کیا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، ایک ایک فرد بازیاب ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو حکمران ہمارے سڑکوں پر ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، اور وہ قوم پوری سرخرو ہوگی جو آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رتاد صداقت کہہ نہ سکے، یہ تھے سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع گجرات جناب نوازش علی شیخ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، دینے والا ہوں جو 3 بار بھی رہے اور شہر جمہوری اتحاد انتہائی واجب الاحترام محترمہ پاکستان اور ان کے ساتھ آنے والے مہمانان گرامی، اپنی گزارشات پیش کروں۔ میں لالہ موسیٰ شہری جمہوری اتحاد کی طرف سے محترمہ آمنہ مسعود صاحبہ کو اور ان کے ساتھ جو بھی قافلے میں مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، لالہ موسیٰ کی تشریف آوری پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسانیت کی خدمت کا جذبہ وہ اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہے جس کی تعلیم دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے۔ کسی کا دکھ بانٹنا، کسی مستحق کی مدد کرنا، کسی لاچار انسانیت کے ساتھ شریک ہو کر اس جد و جہد میں شریک ہونا، یہ وہی لوگ، یہ وہی سکھ یا چین سمجھ سکتے ہیں جو اس جذبہ خدمت سے سرشار ہو۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
मुसलमान होने के नाते हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। उनका एक एक हुक्म, उनका एक एक लम्हा, उनका एक एक पहलू न सिर्फ उन पर चलकर जो हमारे लिए मशअले राह है, हम दुनिया में कामयाब में, जैसा कि एक मुसलमान के लिए हमारे अकाबरीन का भी फरमान है कि जिस तरह जिस्म का एक हिस्सा किसी को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म जो है उसको महसूस करता है। अगर एक मुसलमान भाई को, मेरी बहन को तकलीफ हो तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए। इसके गुजरे दौर में मैं समझता हूँ आमिना मसूद साहिबा और उनके साथ दीगर जितनी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, अपनी मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के लिए इस गर्मी और शिद्दत के मौसम में वो जदोजहद कर रही हैं। मैं उनके इस जज्बा को, उनकी जज्बा खिदमत को, उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस जदोजहद में लाला मूसा का शहरी जमहूरी इत्तेहाद उनके साथ शाना बशाना होगा। अल्लाह ताला आपको इस मिशन में कामयाबी करे। पाकिस्तान के अवाम ने इस होने वाले चीफ जस्टिस की बहाली के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उनमें इन लोगों की भी कुर्बानियां हासिल हैं। जहां वो कला, सिविल सोसाइटी, अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, आज इनकी तमाम की नजरें चीफ जस्टिस पर हैं और हमें न सिर्फ बाजियाबी उन लोगों के लिए बल्कि पाकिस्तान की उम्मीद चीफ जस्टिस से वाबस्ता हो चुकी है। अब पाकिस्तान में एक ही शख्स है जो इसके गुजरे दौर में, इन हालात में, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बचा सकता है। हालात आपके सामने हैं। मैं आपके और उनके दरमियान ज्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहता। मैं आखिर में फिर उन्हें खुशामदीद कहते हुए और अपनी तरफ से उस जदोजहद में उनके साथ शरीक होने का ऐलान करके इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर। डॉक्टर आमना मसूद चंजुआ साहिबा से खिताब के लिए दावत दूंगा। जनाब आए और लाला मूसा के शहरियों से खिताब फरमाए। जनाब डॉक्टर आमना मसूद चंजुआ साहिबा जी। आज मैं लाला मूसा आकर बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हूँ और बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हूँ कि 6 साल पहले जो एक जुल्म हुआ था मेरे घर, मेरा हक, मेरा शौहर मुझसे छीना गया, मेरे 3 मासूम बच्चों से छीना गया। उसके लिए जो जद्दोजहद की थी, शुरू की थी, अज़्म किया था कि बेशक जान भी जाए तो जाए मगर हार नहीं मानूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। उसमें उसकी बरकत से, उस जज्बे और उस हिम्मत की बरकत से अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की, इतना ज़्यादा उसमें नुसरत फरमाई कि 400 से ज़्यादा लोग गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान अपने घरों को वापस आ चुके हैं, उनकी खुशियाँ बहाल हो चुकी हैं। अफसोस इस बात का है कि मेरे शौहर वो अभी तक घर वापस नहीं आए और अब सुप्रीम कोर्ट में जिनका मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर खुफिया इदारों के एहलकार आके झूठे बयानात दे रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया। तो मैं ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं हूँ। कल 30 जुलाई है, 30 जुलाई के ही दिन उनको अगवा किया गया था 2005 में। अब 2011 आ चुका है। ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटा सा था बिल्कुल, मेरी बेटी 9 साल की थी, अब वो बच्चे जवान हो चुके हैं। इन्होंने अपने बाप की आवाज नहीं सुनी, उनकी शक्ल नहीं देखी 6 साल से। तो अफसोस इस बात का है कि पूरे मुल्क में पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां हैं, पता नहीं कितनी ऐसी बीवियां हैं, हर चौकों में खड़ी हैं, कितनी बुरी माएँ हैं और वो लगातार जद्दोजहद कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही है।
मगर हुक्मरानों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अगर कोई हमसे हमारा साथ दे रहा है तो आप लोग, अवाम, वकला, तहरीक इंसाफ के नौजवान, उनके कायदीन, और ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूँगी अब्दुल हफीजुल्लाह सिद्दीकी, चेयरमैन शहरी जमहूरी इत्तेहाद, और सेनेटर सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ नवाज़ अली शेख साहब का, जिन्होंने ये इतनी पुरवकार ये तकरीब मुनक्कद करवाई और अपनी बहन को वेलकम किया, और उन तमाम काफिले को जो कि दुखी लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, उन माओं, बहनों, बेटियों और बूढ़े बापों पर मुश्तमिल है, उन बच्चों पर मुश्तमिल है जिनके हक छीने गए हैं, जिनके घरों को उजाड़ा गया, और वो किया भी किसने है। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात ये है कि ये लोग तो हमारे हिफाजत के अमीन थे, इन्हीं को तो जिम्मेदारी दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि शहरियों की हिफाजत करते। अगर कोई पाकिस्तानी की हिफाजत नहीं कर सका तो पाकिस्तान और किस चीज का नाम है? किसी जमीन के टुकड़े का नाम तो नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान इंसानों का नाम है जो इस सरजमीन पर बसते हैं। अगर हम उनका हक उनको नहीं दिला सकते तो फिर जमीन की हिफाजत का क्या फायदा है? इन लोगों का कहना है कि हम सरहदों के मुहाफिज हैं। सरहदों की बहुत अच्छी मुहाफजत की है इन्होंने कि शहरियों के इस सरहदों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके घर उजाड़ दिए, उनके बच्चों को उनके बापों से छीन लिया, उनकी बुरी माओं को उससे उनके बच्चे छीन लिए। ये हिफाजत की है उनकी। बेचारे कितने बूढ़े बाप हैं जिनका ये सहारा थे नौजवान लोग, और उस वक्त इनकी उम्र थी कि वो आराम करते। वो इस तहरीक में गर्मी, सर्दी, रमजान, कोई शबरात, कोई ईद का दिन ऐसा नहीं है कि वो सड़कों पे ना बैठे हों। ईद के दिन भी वो आंसू बहाते हैं। हमारे घरों में क़यामत होती है, हमारे घरों में मातम का समा होता है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या इस पाक वतन जो कि अल्लाह के नाम पर, जो कि कलमे के नाम पर हासिल किया गया था, मुसलमान होना जुर्म है? क्या इस पाक वतन में जंगें होती हैं, वो जुल्म सबको नजर आते हैं, मगर वो जुल्म नजर नहीं आते जो अंडरग्राउंड टॉर्चर सेलों में हो। वहाँ पे किसी की आंखें निकाली जा रही, किसी के नाखून खींचे जा रहे, किसी को बिजली के करंट लगाए जा रहे। जब ये लोग वापस आते हैं तो किसी काबिल नहीं होते। क्या ये हमें जिंदा लाशें वापस करेंगे? नहीं, हम इनको बताएंगे कि तुमको सीधा सही सलामत हमारे प्यारे वापस चाहिए, जिंदा सलामत वापस चाहिए, सही सेहत के साथ, सही दिमाग के साथ वापस चाहिए। आप सब लोगों के ताउन से, अदलिया की मेहरबानी से ये तहरीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब ये लोग भी हमें उठाते हुए डरते हैं। अब ये लोग भी उनके साथ बदसलूकी नहीं करते। कुछ कैदियों ने वापस आके बताया है कि हम एक अच्छा खाने को देते हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि जब हमें पता चला कि हमारे लिए तहरीक चल रही है तो हमें उम्मीद पैदा हुई, और हमने कहा कि एक दिन आएगा कि हम भी बाहर सूरज देखेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 साल से सूरज की एक किरण भी इन तक नहीं पहुंची। ये लोग इनके चलने की जगह नहीं है, इनके जिस्म जुड़ चुके हैं, इनकी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, ये चल नहीं सकते अब। तो खुदा न करे हम पे ये जुल्म हो चुका, खुदा ना करे इससे पहले कि ये आप तक पहुंचे, हम इसका रास्ता रोकना चाहते हैं। उसमें मैं आप सबको कहूंगी, आपको दावत दूंगी कि मेरे साथ आप शामिल हो इस तहरीक में। जिस तरह अजीजुर रहमान भाई शामिल हुए हैं, जिस तरह शेख साहब शामिल हुए हैं, जिस तरह हफीजुल्लाह साहब शामिल हुए हैं, आप लोग आगे बढ़कर ये जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये यहाँ पे इनकलाब लाएंगे। ये जो बूढ़ी माएँ यहाँ बैठी हुई ये इनकलाब लाएंगी। ये बच्चे जो यहाँ खड़े हुए हैं, हुक्मरान इनकलाब नहीं लाएंगे। वो यहाँ इस्लाम को नहीं चाहते, वो यहाँ कुफर को चाहते हैं। वो कुफर के साथी बन चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरी आप लोगों से अपील है इस मिशन में आगे बढ़े, और कोई दुश्मन हम ऐसा ना छोड़ें जो यहाँ पे रहे। हम सबको भगा देंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का बहुत